नमस्कार दोस्तों, BN ITI के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग को सेल कंपनी जो है, सेल मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो सेल में अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आई हुई है, इसके बारे में हम आप लोग को जानकारी देने वाले हैं। तो जो बच्चे ITI कंप्लीट कर लिए हैं, चाहे इलेक्ट्रीशियन से कंप्लीट किए हों, चाहे फिटर से कंप्लीट किए हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से कंप्लीट किए हों या अदर किसी ट्रेड से भी ITI कंप्लीट किए हैं, तो ये वैकेंसी उनके लिए है। ठीक है, तो सेल में वैकेंसी आई हुई है, आपको हम फिर से बता देते हैं। सेल एक भारत सरकार की कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है। ठीक है, और ये वैकेंसी क्या है, अप्रेंटिस के लिए है। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, ये जो वैकेंसी है आपका मेरिट बेस पे होने वाली है, मतलब जो आपका सिलेक्शन होगा आपके मेरिट के हिसाब से, मतलब कि ITI और हाई स्कूल में कितना परसेंट है आपका बना हुआ है, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। किसी भी तरह का इसमें आपको एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको इसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। देखो, अभी तक जितने बच्चे ITI के किए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, और अभी तक अप्रेंटिस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अप्रेंटिस पोर्टल पे जाना है और अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है और उस प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि कोई भी अप्रेंटिस के लिए फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको जो सबसे पहले काम करना होता है, अप्रेंटिस पोर्टल पे जाकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है और 100% प्रोफाइल क्रिएट करना है। ठीक है, ये काम आप खुद कर सकते हो, ये काम आप खुद कर सकते हो या आप जन सेवा केंद्र पे जाके करा सकते हो। अगर आप लोग नहीं करा पा रहे हो तो आप इस नंबर पे संपर्क करके आप लोग करवा सकते हो। ठीक है, ठीक, 73 90 80 97 91। आप लोग इस पे फोन करोगे, अप्रेंटिस पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन करना है या सेल का फॉर्म भरना है, तो आपका फॉर्म क्या होगा, भर दिया जाएगा। या आप इसको खुद करा सकते हो या आप लोग अपने नज़दीकी किसी भी जन सेवा केंद्र पे जा करके आप इसको करा सकते हो। ठीक है, तो सेल कंपनी में क्या करना है, आपका अगर ITI कंप्लीट है तो इसके लिए आपको जो फॉर्म भरना है, तो इसके लिए जो फॉर्म स्टार्ट हुआ है 4 जनवरी 2025 से ये फॉर्म क्या है, स्टार्ट हुआ है, फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक, और इसकी जो लास्ट डेट है 5 फरवरी 2025 है। ठीक है, मतलब 5 फरवरी 2025 से पहले आपको ये फॉर्म भर लेना है, किसी भी तरीके से फॉर्म को भर लेना है। ठीक, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि फॉर्म को भरने के लिए जो सेल कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है, फॉर्म भरना बिल्कुल फ्री है। फॉर्म के लिए एक भी पैसा आपको नहीं देना है। ठीक है, चाहे आप UR हो, अनरिजर्व हो, चाहे आप EWS हो, चाहे आप OBC हो, चाहे फीमेल हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, आपको एक भी रुपए नहीं देना, एक भी पैसा नहीं लगने वाला है इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, और बात करें आपको आपकी एज क्राइटेरिया को, अगर एज क्राइटेरिया की आपकी बात करेंगे तो मिनिमम एज जो इसमें है 18 साल है। कितना है, 18 साल है। और मैक्सिमम एज जो है 28 साल है। कितना है, 28 है। और एज रिलैक्सेशन एज पर रूल वो भी है, मतलब अगर आप UR हो, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो, ठीक, तो आपको इसमें एक भी साल की छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर आप OBC हो, ठीक, तो आपको 3 साल की छूट भी मिलने वाली है। मतलब अगर आप 28 साल या 29 साल या 30 साल के हो गए हो तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, इस अप्रेंटिस के लिए फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अगर आप SC हो या ST हो तो आपको इसमें 5 साल की छूट मिलने वाली है। कितने साल की छूट मिलने वाली है, 5 साल की आपको छूट मिलने वाली है। मतलब कि अगर आप 28 29 30 या 33 32 33 साल भी आपकी एज हो गई है तब भी आप इस फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। फिटर के लिए इसमें दिया, फिर इलेक्ट्रीशियन के लिए दिया है। इसमें क्या दिया है, मैट्रिक पास एंड ITI पास इन द फिटर ट्रेड फ्रॉम NCBT। मतलब जो SCBT से ITI किया हुआ लड़का है वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा। ठीक है,
आपका जो ITI होना चाहिए वो NCBT से होना चाहिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से जो अप्रूव कॉलेज है उन्हीं से होना चाहिए। जैसे BN ITI कॉलेज है तो ये NCBT का सर्टिफिकेट देता है, ठीक है, मतलब NCBT से आपका ITI होना चाहिए, ठीक, मतलब हाई स्कूल आपका होना चाहिए और 2 साल का ITI होना चाहिए, वो भी NCBT से। जैसे BN ITI कॉलेज है तो BN ITI NCBT से अप्रूव है, NCBT दिल्ली से अप्रूव है, दिल्ली सरकार से, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रीशियन है तो मैट्रिक पास एंड ITI पास इन द इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम NCBT, ठीक, ये हो गई आपका क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं वैकेंसीज की, मतलब कितनी कहाँ पे सीटें हैं। देखो सेल के 2 प्लांट के लिए यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आई हुई है, एक है आपका BSP प्लांट और एक है BSP माइंस, ठीक। तो फीटर के लिए यहाँ पे BSP प्लांट में 110 सीट है और BSP माइंस के लिए यहाँ पे 10 सीट है। इसी प्रकार इलेक्ट्रीशियन के लिए 110 सीट है और BSP माइंस के लिए 15 सीट है। ऐसे ही बहुत सारे ट्रेड हैं, बिल्डर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, कोपा है, डीजल मैकेनिक है, कारपेंटर है, वायरमैन है, मोटर व्हीकल मैकेनिक है, RAC है, मोटर है, ड्राफ्टमैन है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन है। इसके लिए वैकेंसीज आई हुई हैं जिनके नंबर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें कैसे फॉर्म वगैरह को भरना है, वो सब आगे आपको इसमें दिया गया है। देखो सबसे पहले आपको हम जानकारी दे दें, मान लो आपका ITI कंप्लीट हो गया है, ठीक है, आपने 2 साल की ITI